इस सीन को देखकर कई लोगों को लग रहा होगा कि ये फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटफ्लिक्स ने एक्सक्लूसिव क्लिप रिलीज करी है जिसमें हमको ये सीन दिखाया गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में हम बैकरूम्स के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली हमें स्टार्टिंग के सीन में ये देखने को मिल रहा है कि जो सोंग यून भैया है हमारे, वो चले गए गार्ड्स के पास और जाकर ही उनकी बंदूक अपने सर पे रख के बोलते कि मुझे मार दो, मैं जिंदा क्यों रखा है। वहीं पर हमारे जो फ्रंट मैन है वो एक दारू की चुस्की लेते हुए अपना एक फोन उठाने के लिए जाते हैं जिसमें बोला जाता है कि सबको मार दो। तो बेसिकली यहाँ पे किन को मारने की बात की जा रही है और आखिर सोंग यून भैया से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तो इन सब का जो कनेक्शन है इसको हम जोड़ेंगे सीजन 2 से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीजन 2 में इनका एक ही इकलौता बेस्ट फ्रेंड था जोंग बे, जिनको इन्हीं की आंखों के सामने फ्रंट मैन ने गोली से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रोने लगे थे। आप एक बार खुद ही सोच के देखो, आपको कोई एकदम जिगरी यार, एकदम बेस्ट फ्रेंड है और उसको आपके आंखों के सामने ऐसे गोली से उड़ा दिया जाए तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। सेम यहीं पर ही सोंग यून भैया के साथ भी हो रहा था। वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे कि उनको अब इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था, जो कि उनको सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी, क्योंकि वो 455 लोगों की और मौतें भी देख चुके थे। तो अब उनके में जीने का जो जोश था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो मरना चाहते थे। जैसा कि सोंग यून भैया की एंट्री जो कॉफिन में हुई गई थी, तो ये एक रीजन भी था डराने का उन प्लेयर्स को जिन्होंने रेबेलियन करा था और जो रेबेलियन करने के बारे में सोच भी रहे थे। वो बेसिकली ये सभी प्लेयर्स को डराना चाह रहे थे ये कॉफिन में सोंग यून भैया को लाके। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जिसको हर किसी का इंतजार है, या यहाँ तक कि सोंग यून भैया को भी, कि आखिर उनको जिंदा रखा क्यों गया है। बेसिकली कोई तो रीजन होगा ना। देखो, एक तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि फ्रंट मैन जीहुन को बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर किसी को जरूरत होती है तो वो इंसान को भी मारकर खा सकता है। तो लास्ट में हमें स्क्विड गेम के देखने को तो जरूर मिलेगा कि कैसे जो गीहुन भैया वो ह्यूमैनिटी में फेथ को प्रूव करते हैं। और जैसे कि हमें टीजर में भी देखने को मिला था कि फ्रंट मैन जो है उनसे सवाल कर रहे थे, क्या तुम्हें अभी भी ह्यूमैनिटी में बिलीव है? दूसरा और सबसे खतरनाक रीजन वो है वीआईपी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो वीआईपी लोग हैं ये बेट लगाते हैं पर प्लेयर पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो जब इनको ये बात पता लगेगी कि पिछले स्क्विड गेम का विनर इस गेम में दोबारा से आया है, ये सब जानते हुए भी कि कैसी ये गेम है, इसमें क्या होता है, कितने लोग मारे जाते हैं और सर्वाइवल चांस बिल्कुल 0 है। मतलब एक ही बंदा बाहर निकलेगा, मतलब सर्वाइवल चांस बिल्कुल ही नहीं है, 99% नहीं है। तो वो कितना ज्यादा गीहुन के ऊपर पैसा लगाएंगे। तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना ज्यादा स्क्विड गेम यहाँ पर पैसा कमाने वाली है, क्योंकि ये डार्क वेब पर भी अवेलेबल होती है। तो ऑनलाइन भी इनको कितना ज्यादा पैसा पैसा ही पैसा होगा। इस सीन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर जब गीहुन भैया ने गन का ट्रिगर दबा ही दिया था तो गोली चली क्यों नहीं है और वो मर क्यों नहीं गए। ये सीख इन्होंने सीजन 2 से लिए, जहाँ पर प्लेयर्स ने इन्हीं की गन छीनकर इन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी थी। तो इसलिए ये इस बार पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन लोगों ने गन में सेफ्टी लॉक लगा दिया। हर गन में एक तरीके का सेफ्टी लॉक होता है, ताकि अगर प्लेयर्स गन छीन भी ले उनसे तो वो गोली चला ना पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता प्लेयर 120 को छोड़कर, क्योंकि 120 मिलिट्री में सर्विसेज कर चुके हैं, जैसा कि उसने बताया था। इस बार पूरी प्रिपेयर्डनेस से आए थे कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी वो बच जाए। ये फोटो भी नेटफ्लिक्स ने ही अपने ऑफिशियल पेज पे डाली थी, जिसमें जुनही ट्रायंगल में और यहाँ पे 120 को स्क्वायर में दिखाया गया। तो यहाँ पर इस बात का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि 120 को स्क्वायर में दिखाने का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि जो 120 है वो एक तरीके से लीडर का काम कर रही थी जब गीहुन वहां पर मौजूद नहीं थे। जब गीहुन, जनबे और फ्रंटमैन ये तीनों जब अंदर रेबेलियन करने के लिए गए थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेयर 120 ही थी जो पूरा का टीम को लीड कर। ये फोटो तब का है जब गार्ड्स गीहुन को लेकर आए थे डॉर्मेटरी में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये सारे के सारे इनके जो दोस्त हैं वो इनको देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो राइवलरी टीम है ये ओ टीम वाले बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि एक्स टीम में बहुत ही कम लोग बचे हैं, क्योंकि इन्होंने एक रात पहले ही एक्स टीम वालों को मार भी डाला था। और फिर उसके बाद अब एक्स टीम वाले ही, ज्यादातर एक्स टीम वाले ही थे रेबेलियन टीम में, और वो सारे के सारे ही मर चुके हैं।
तो अब इन जब भी वोटिंग होगी आगे तो ओ वाले ही जीतेंगे। इस सीन को जरा एक बार ध्यान से देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये वाला जो सीन है उसमें यहाँ पर जो गार्ड ये सारे के सारे लेकर आए हैं गेहूं भैया, और गेहूं भैया चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे मार दो। और हमारे फ्रंटमैन भैया वहां पे बैठ के बस देख रहे हैं और देखे ही जा रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है उसको देखते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी हो रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गिलास पिया है ना ये वाइन का, साफ पता लग रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रखे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो अभी तक मिस्ट्री है ना वो यही है कि आखिर ये बंदा है कौन जो फोन पे फ्रंटमैन को कह रहा है कि किल देम ऑल। आखिर ये कौन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन में कि फ्रंटमैन से ऊपर थे ओ इल नाम प्लेयर 001 जो पिछले सीजन में आए थे, लेकिन इस सीजन में तो वो है ही नहीं, वो मर चुके हैं कब के। तो है कौन ये फोन पे, और वीआईपी हो नहीं सकते क्योंकि वीआईपीज को तो मजा आता है देखने में, तो ये बंदा है कौन। तो यानी कि फ्रंटमैन से ऊपर अभी भी कोई बंदा है जो स्क्विड गेम को चला रहा है, स्क्विड गेम को देख रहा है। फ्रंटमैन उन ऑर्डर्स को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अगर ये उन ऑर्डर्स को मानते भी तो यार ये सीधा सिंपल हम बता सकते हैं कि ये वाला जो सीन है स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड का तो फिर नहीं हो सकता, और या अगर ये फर्स्ट एपिसोड का सीन होगा भी तो भी शायद ये उनको मारने के लिए कह रहे हो जिसने रेबेलियन किया था, यानी कि वो सारे टीम के मेंबर गेहूं के जो रेबेलियन में शामिल हुए थे। तो यार ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हम सबने उनको गेम खेलते हुए देखा है। दैट मीन्स कि एक्सक्लूसिव क्लिप्स जो हमें दिखाई गई है वो प्योरली एडिटेड है, मतलब उसमें काफी सीन्स डाल रखे हैं इधर उधर के, कुछ सीन्स हैं फर्स्ट एपिसोड के, बट हाँ काफी नहीं भी हैं। तो कुछ भी रिवील ना करते हुए डायरेक्टर ने हमें कंफ्यूजन में छोड़ दिया है। अब हम बात करेंगे बैक रूम्स का, मतलब होता है जहाँ पे सारे सीक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे जाते हैं। ये क्लिप्स नेटफ्लिक्स ने रिलीज करी है अपने प्लेटफॉर्म पे, ये सारे के सारे बैक रूम्स है जिसमें हम देख सकते हैं स्क्विड गेम सीजन 2 में जितनी भी गेम्स खेली गई थी काफी हद तक दिखाई गई है, और यार सिर्फ स्क्विड गेम 2 की ही नहीं स्क्विड गेम 3 की भी गेम्स इसमें दिखाई गई है। ये देखो ये जो हमने 2 डॉल्स देखी थी जिसका नाम था योंगी और इस लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और यहाँ पे सीजन 3 की भी गेम्स, फिर उसके बाद गार्ड का रूम, तो यहाँ पे काफी कुछ दिखाया गया है हमें, लेकिन कुछ भी रिवील नहीं करा, मतलब जो टीजर वगैरह में था वही सब कुछ है। लेकिन इस फोटो को ध्यान से देखो, ये फोटो और किसी का नहीं बल्कि विनर्स टेबल है। जो बंदे जीत जाते हैं उनको ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने सीजन में भी देखा था कि खाना वाना खिलाया जाता है, थोड़ा करा जाता है। तो ये वाली जो टेबल है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 आपको ग्लासेस प्लेट वगैरह सब देखने को मिल रहा होगा। तो क्या सही में 4 बंदे फाइनलिस्ट बनेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का धोखा भी हो सकता है, क्या पता जैसे कि हमारे पिछले सीजन 1 में भी 3 ही फाइनलिस्ट थे, तो अभी भी शायद 3 या 4 ही फाइनलिस्ट हो, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3-4 से ज्यादा तो वैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि डायरेक्टर ने कहा था कि आप जो सोचोगे उससे भी कुछ अलग ही हम लेकर आएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।